दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सराय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज आपको सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर जी का इतिहास भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 5। 15 अगस्त 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लगभग सभी प्रतिनिधि मुल्तान नाम समुद्री जहाज से लंदन रवाना। उत्साह व उमंग से भरे हजार साथियों ने बाबा साहेब को विदा किया। 29 अगस्त 1931 को लंदन पहुंचे। बुखार, जुकाम व उल्टी दस्त की शिकायत काफी कमजोरी आ गई। 29 अगस्त 1931 को गांधी जी, सरोजनी नायडू व मदन मोहन मालवीय बम्बई से लंदन पहुंचे। कई लोगों को गांधी जी के फिर नहीं आने की आशंका थी, लेकिन अंबेडकर को पूरा मालूम था कि कम्युनल अवार्ड के बाद अछूतों की खिलाफत के लिए गांधी जी इस बार जरूर आएंगे। 7 सितंबर 1931 को डॉक्टर अंबेडकर के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। 7 सितंबर 1931 को ही दूसरी गोलमेज सभा शुरू हुई। पहली सभा में 89, लेकिन इस बार 125 प्रतिनिधि शामिल थे। 15 सितंबर 1931 को गोलमेज सम्मेलन के दौरान फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में गांधी ने अपना पहला भाषण दिया। कहा, देश के सभी जाति, धर्म व वर्ग की संस्था कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूँ। यह भी दावा किया कि कांग्रेस व गांधी ही भारत के मुख्य प्रतिनिधि हैं। 15 सितंबर 1931 को फेडरल व स्ट्रक्चर कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर का पहला भाषण। सम्मेलन में कई राजा महाराजाओं की मौजूदगी में उनकी निरंकुश तानाशाही व सामंतशाही पर सवाल उठाया। सितंबर 1931 को काफी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता नहीं हो पाया। गांधी ने माइनॉरिटीज समझौता तैयार कर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को पेश किया। मुस्लिमों के विशेष प्रतिनिधित्व का समर्थन किया, लेकिन अछूतों का पूरी शक्ति व क्षमता के साथ विरोध किया। सितंबर 1931 को अंबेडकर ने माइनॉरिटीज कमेटी में चिताया कि आज़ादी के बाद सत्ता मुट्ठी भर हिंदुओं या मुसलमानों का सौंपने की बजाय अधिकार व हिस्सा सभी समुदायों को मिले। 8 अक्टूबर 1931 को गांधी जी ने कहा कि मैं अल्पसंख्यकों की एकता करने में असफल रहा हूँ। 1 अक्टूबर 1931 को फैसला लेने के लिए गांधी ने 1 सप्ताह का समय मांगा। अंबेडकर को फैसले में देरी से अछूतों के नुकसान की आशंका हुई। 12 अक्टूबर 1931 को अंबेडकर ने ब्रिटेन व भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छपवाकर खुलासा किया कि गांधी खुद अछूतों के अधिकारों का विरोध कर रहे हैं, साथ ही मुस्लिम प्रतिनिधियों से भी ऐसा ही विरोध करने के लिए शर्त लगा रहे हैं। अक्टूबर 1931 को गांधी जी के अछूत विरोधी व्यवहार की भारत में निंदा। दुनिया अंबेडकर के साथ, गांधी अलग थलग व असफल हुए। नवंबर 1931 को अंबेडकर ने ब्रिटेन के कई संस्थानों में भाषण दिए व अखबारों में अछूतों के हकों के लिए लेख लिखे। 5 नवंबर 1931 को ब्रिटेन के किंग गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने आए प्रतिनिधियों को भोज दिया। किंग ने कुछ प्रतिनिधियों को विचार करने के लिए आमंत्रित किया। अंबेडकर ने भारत में दलितों की दयनीय दशा का मार्मिक और ब्यौरा प्रस्तुत किया। किंग ने शुभकामनाएं दी। 12 नवंबर 1931 को अछूत सहित सभी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों ने समझौता पैक्ट तैयार ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को सौंपा, जिसमें अछूतों के भी विशेष प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। 1 दिसंबर 1931 को लंदन में 2.5 महीने की उठापट, विचार विमर्श व दाव पेच के बाद दूसरी गोलमेज सम्मेलन सभा संपन्न हुई। दिसंबर 1931 को भारत के अखबारों ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अंबेडकर की कड़ी निंदा की। फिर अंग्रेजों का पिट्ठू, देशद्रोही, राक्षस व हिंदू धर्म का विनाशक की संज्ञा दी। फिर हत्या की धमकियां भी दी। 5 दिसंबर 1931 को अंबेडकर लंदन से अमेरिका गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गुरुजन प्रोफेसरों से मिले, खूब किताबें खरीदी, जिन्हें 32 बड़ी पेटियों में भरकर भारत भेजा। 4 जनवरी 1932 को
एक महीना अमेरिका में रहने के बाद वापस लंदन आ गए। 4 जनवरी 1932 को गोलमेज कॉन्फ्रेंस से लौटते ही गांधी साहित्य कांग्रेस के कई नेताओं की गिरफ्तारी, गांधी को पूना की यरबदा जेल में रखा गया। 29 जनवरी 1932 को डॉक्टर अंबेडकर लंदन में बंबई आए। 29 जनवरी 1932 को लंदन से बंबई पहुंचे 24 बड़े बसे भर बुक्स की भी लाए। बंबई बंदरगाह पर जोरदार स्वागत, परेल तक विशाल जुलूस निकाला। 29 जनवरी 1932 को परेल बंबई में आयोजित एक विशाल सभा में 114 संस्थाओं द्वारा मानपत्र में समाज का अपार स्नेह व सम्मान पाकर डॉक्टर अम्बेडकर भावे व अभिभूत हुए। 6 फरवरी 1932 को अछूत नेता MC राजा व हिंदू महासभा के डॉक्टर BS मुंजे के बीच संयुक्त चुनाव के समर्थन में हुए राजा मुंजे समझौते पर दिल्ली में हस्ताक्षर किए। 28 फरवरी 1932 को मद्रास में अछूतों के अलावा ईसाइयों व मुसलमानों ने भी जोरदार स्वागत कर पृथक निर्वाचन का समर्थन व राजा मुंजे पैक्ट की निंदा की। मार्च 1932 को लॉर्ड लेथन की अध्यक्षता वाली मताधिकार कमेटी की कार्यवाही में भाग लेने के लिए शिमला रवाना हुए। अप्रैल 1932 को उत्तरी भारत में स्वामी अच्युतानंद द्वारा अंबेडकर को समर्थन व राजा मुंजे पैक्ट का विरोध हुआ। 1 मई 1932 को डॉक्टर लेथियन कमेटी का कामकाज पूरा, अंबेडकर ने अलग से रिपोर्ट पेश की, अछूत को अब डिप्रेस्ड क्लास नाम रखा। मई 1932 को डॉक्टर अंबेडकर हताशा व निराशा के माहौल में अछूतों के हकों के लिए संघर्षशील हिंदू महासभा, आर्य समाज, सनातनी, कांग्रेसी व रूढ़िवादियों द्वारा देशद्रोही कहकर अपमानित किए गए। 7 मई 1932 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में कामठी नागपुर में अखिल भारतीय डिस्प्रेस्ड कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 21 मई 1932 को पुणे में अंबेडकर के सम्मान में बड़ा जुलूस व अहिल्या आश्रम में समारोह हुआ। 31 मई 1932 को राजा मुंजे समझौते के बाद अंबेडकर चिंतित अछूतों के प्रतिनिधित्व के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व अन्य मेंबर से मिलने के लिए फिर लंदन रवाना हुए। यात्रा गुप्त रखी गई ताकि विरोधी कोई नई समस्या पैदा न कर सके। 10 जुलाई 1932 को बंबई की भागवाड़ी क्षेत्र के एक नाटक थिएटर में MC राजा की अध्यक्षता में अछूतों की सभा, मारपीट में एक की मौत हुई। 17 अगस्त 1932 को अछूतों के हकों को पाने की उम्मीद के साथ लंदन से भारत लौटे। 20 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर माको डोनाल्ड में अछूतों सहित अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिक समस्याओं पर अपना फैसला दिया, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। दलितों के अलावा मुसलमानों, सिखों, यूरोपियनों व ईसाइयों को 2 वोट व पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। अम्बेडकर के संघर्ष की भारी जीत हुई। सितंबर 1932 को कम्युनल अवार्ड में दिए पृथक निर्वाचन में सिर्फ अछूतों के अधिकार के खिलाफ गांधी द्वारा 20 सितंबर को अमर अनशन की धमकी हुई। आज के साथ इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।